मैं 5 महीने से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 160 फॉलोअर्स थे दिसंबर 7 तारीख पहले तक, लेकिन अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लव एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल्स इन इंडिया। मैं जब इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा था, देन आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स। लोग मुझे बोल रहे थे छपरी, निगा एंड बिहारी, और उसकी वजह से ही मुझे भी इंग्लिश सीखना पड़ा। क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ना चाहता था और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना चाहता था। There's a craze for English in India today. Today it's seen as one of the gateways to better opportunities. भारत में और बहुत सारे देशों में इंग्लिश को समझ पाना और इसे अच्छे से बोल पाना कोई बड़ा स्किल होने से कम नहीं है। लेकिन just like any other skills, learning English or any other language takes time, a lot of time. Nothing happens out of the blue, all of a sudden. कुछ भी एक रात में कुछ बदल नहीं जाता। आपने एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स ले लिया 7 दिन का और सब कुछ इंग्लिश सीख गए, तो वैसे नहीं होता है, unless you are super exceptionally brilliant and talented, जो कि आप लोग है नहीं और ना ही मैं हूँ। लेकिन ये तो है कि इंडिया में कुछ लोगों को छोड़ के ज़्यादातर लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। इफ़ यू नो इंग्लिश यू कैन कनेक्ट विद पीपल अराउंड द ग्लोब एफर्टलेसली। आप इंग्लिश जानते हैं तो भारत में और बहुत सारे देश में आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और if you know English, you have access to some of the best things on the internet. You can read some of the best articles, you can read some of the best books, you can listen to some of the best podcasts. और यही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीज़ हम डेली करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर में कोई ईमेल आ गया या फिर फ़ोन में कोई मैसेज आ गया। अभी तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही आते हैं। बट इंग्लिश इज़ नॉट अ मैजिकल लैंग्वेज दो। इंग्लिश कोई जादुई भाषा नहीं है। इट्स ए स्टूपिड लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन। बहुत सारे ग्रामर में एक्सेप्शन, जैसे कि हम इंग्लिश में बॉय बोलते हैं, बॉय का प्लूरल होता है बॉयज़, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। और उसके बाद बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, जैसे कि इंग्लिश में लिखा जाता है HANDSOM हैंडसम, लेकिन उसको पढ़ा जाता है हैंडसम, हैंडसम डी साइलेंट। तो बहुत सारे फर्जी रूल्स है, स्टूपिड लैंग्वेज है ये। बट इवन विथ ऑल दिस फ्लॉज इन दिस स्टूपिड लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज इज अनडिनाइबल इन टुडेज वर्ल्ड। और उसकी वजह से ही मुझे भी इंग्लिश सीखना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ना चाहता था और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ना चाहता था। आई वांट लिसन टू अ लॉट ऑफ people and being able to sing a lot of English songs. So that's the reason I had to learn English. Hey everyone, मेरा नाम धीरज है और मैं ओडिशा के नवरंगपुर जिले के एक छोटे से गांव चित्रकूट से हूँ, और आई एम एन इंग्लिश लर्नर एंड अ टीचर, because I've been teaching English on social media like YouTube, Facebook and Insta for like 5 months now. मैं 5 महीने से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लेकिन 1 महीने पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 160 फॉलोअर्स थे दिसंबर 7 तारीख पहले तक, लेकिन अभी मेरे इंस्टाग्राम पे 9 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लव एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल्स इन इंडिया। मैं अपने चैनल पे इंग्लिश एक्सेंट सिखाता हूँ, मेनली तो मैं अमेरिकन एक्सेंट सिखाता हूँ, बट आई टेल दिस टू माई व्यूअर्स एवरी नाउ एंड देन दैट माई इंग्लिश इज काइंड लाइक द ब्लेंड ऑफ इंडियन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। मैं ये मिला के बोलता हूँ एंड पीपल लिटरली लव इट। दैट्स द वेरी रीज़न। बहुत ज़्यादा पसंद किए, इसलिए दे सपोर्टेड मी एंड आई बिकेम फेमस, रियली फेमस बिकॉज ऑफ माई फॉलोअर्स। और इतना ज़्यादा फेमस कर दिए कि मेरे सपोर्टर और फॉलोअर्स ने कि उड़ीसा के लगभग सारे मीडिया ने कवर किया मुझे, और नेशनल मीडिया में भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। ऑल थैंक्स गोज टू माई फॉलोअर्स एंड देयर इनक्रेडिबल सपोर्ट। वैसे मेरे परिवार में तो कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए मेरे परिवार के लोग भी कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं। मेरे जो भैया थे वो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाए, और मेरी जो दीदी थी वो भी 10वीं तक ही पढ़ पाई। आई वॉज अ लिटिल बिट मोर प्रिविलेज, मैं 12 तक पढ़ पाया था, लेकिन 12 में तो मैं फेल हो गया था। लेकिन 12 फेल होने के बाद मैं केरल चला गया था एक बाइबल इंस्टीट्यूट में पढ़ने, और वहाँ गया और मैं वहाँ पे था कुछ 6 महीने था, लेकिन कुछ ज़्यादा मैं बात नहीं कर पा रहा था। वहाँ इंग्लिश में बोलते थे तो मुझे कुछ ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं था। 6 महीने तक तो मैं चुप ही था,
लेकिन 6 महीने के बाद मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश समझना स्टार्ट किया और बाद में थोड़ा बहुत बोलना भी स्टार्ट किया। और 1 साल वहाँ रहने के बाद इंग्लिश थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन वहाँ रह के इंग्लिश से बढ़कर मैंने जो सीखा वो था बीइंग डिसिप्लिन होना मैंने वहाँ पे सीखा, जो कि मैं कभी था नहीं। और 1 साल वहाँ रहने के बाद जिस दिन मैं घर वापस आ रहा था, उसी दिन मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और वो 2020 था एंड आई कुड नेवर गो बैक टू केरला अगेन। मैं केरल वापस नहीं जा पाया। मैं घर पे था, आई वाज एट होम एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस एक्सेंट विद माय ब्रोकन फ़ोन 3000 का, जो 3000 का फ़ोन था, उसी से मैंने एक्सेंट सीखना शुरू किया 2020 में। Initially when I started learning accent, it was really hard for me to speak like them. But as I kept consuming more and more English content from YouTube and other sources, I got better and better every single day. I used to listen to native English speakers and repeat after them whatever they said. And that's how you improve my English. And उसके वजह से मैं अभी थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर सकता हूँ एक्सेंट में और लोगों को सिखा भी पाता हूँ। सो इट वॉज माई कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश बोलता हूँ और लोगों को सिखा भी पाता हूँ। वैसे सिखाना मैंने स्टार्ट किया था अगस्त 2023 में। माई फर्स्ट फ्यू वीडियोज़ वर शॉट इन लखनऊ वेयर आई स्पेंड ऑलमोस्ट 2.5 years। और वहीं पे मैं हिंदी भी सीखा था, एक चर्च पे जहाँ मैं रहता था वहीं पे मैं हिंदी भी सीखा था 2021 से। A lot of you have been complaining me why I don't speak good हिंदी, लेकिन मैं उड़िया में बात करता हूँ, हिंदी तो 2021 से ही मैंने बात करना स्टार्ट किया था। But yeah, that's when I started making this reel and few videos were shot there, but most of my videos are shot in my village though। ज़्यादातर मेरे वीडियोस मेरे गांव में शूट किया गया है। वैसे गांव में रह के वीडियो बनाने में प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं था। मेरे पास जो फ़ोन था वो टूट गया था, वो भी कैमरे के सामने ही, जिसकी वजह से कैमरा ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, रिकॉर्ड से धूप में ही ठीक से कर पा रहा था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ आर शॉट आउटडोर्स ड्यूरिंग सनी डेज। धूप में ही ज़्यादातर वीडियोज़ मेरे बने हैं क्योंकि फ़ोन टूट गया था। बट दैट्स totally okay, you know, as long as your video is great, your content is great, and your voice is clear, people are gonna watch you even if your video is a little bit compromised. So yeah, so don't complain a lot, just start with what you have and people are gonna watch you. So that was one of the obstacles that I had to face कि मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं था, but लोगों से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। I didn't have any problem from people, क्योंकि गांव में लोग तो जानते ही नहीं थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक मैं टीवी पे नहीं आया, until I was on the TV on news, most people didn't know what I was doing। तो लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया लोगों से। कुछ लोग वैसे पूछते थे कि भाई तू घर में ही क्यों रहता है और बाहर क्यों नहीं निकलता, खेलने यहाँ गांव की तरफ क्यों नहीं आता। और मैं उनको बोलता था कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ घर में रह के और वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे गांव की तरफ लोगों से कोई दिक्कत तो नहीं था, लेकिन मैं जब इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा था then I was getting a lot of hate comments। लोग मुझे बोल रहे थे छपरी, निगा एंड बिहारी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जैसे ही मेरा इंस्टाग्राम पे ग्रोथ हो गया, तभी वही लोग अभी नेगेटिव कमेंट जो करते थे वही लोग अभी आके बोलते हैं भाई तू नेगेटिव कमेंट क्यों ढूंढ रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं मैं यहाँ मजाक उड़ाने आया था लेकिन इंग्लिश सुन के अभी मोह में हो गया। तो वही लोग अभी प्रेज कर रहे हैं, वो लोग अभी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, सब बदल जाएगा, कुछ ही समय में सब बदल जाएगा जैसे ही आप सक्सेस हासिल करेंगे। चलो अभी नेगेटिव कमेंट्स तो नहीं आते, लेकिन लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने ये इंग्लिश कहाँ से सीखा, हाउ डिड आई लर्न दिस एक्सेंट। यू नो विद द एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन एनीवन कैन लर्न व्हाट आई लर्न। मतलब मैंने जो सीखा वो कोई भी सीख सकता है, regardless of where you come from, it just doesn't matter। if you can set apart a little bit of time, थोड़ा सा समय आप दे सकते हैं every single day, तो आप लोग भी ये एक्सेंट सीख सकते हैं।
तो मैं लोगों को सुनता हूँ, आई लिसन टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स एंड देन रिपीट आफ्टर देम। मैं उनके जैसा ही बोलने का ट्राई करता हूँ। आई ऑल्सो रिकॉर्ड माई सेल्फ एवरी सिंगल डे। मैं हर दिन मैं रिकॉर्ड करता था अपने आप को, एंड देन मैं कंपेयर करता था, मेरा रिकॉर्डिंग सब कंपेयर करता था उनके साथ। एंड रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एवरी सिंगल डे रियली हेल्प मी अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और क्योंकि मेरे पास कोई लोग भी नहीं थे, मेरे सामने कोई लोग नहीं थे, इसलिए मुझे यही करना था। एंड आई हैड टू डू इट एंड आई डिड इट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई कुड हैव डन। और जितना भी मैं ये एक्शन सीखा हूँ, ये सब मैं अपने फ़ोन से ही सीखा हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो लर्न दिस, इट्स नॉट अ बिग डील। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख सकता है। लेकिन वन मोर थिंग दैट यू शुड लर्न टू स्पीक लाइक नेटिव्स इज़ लर्न कनेक्टेड स्पीच। कनेक्टेड स्पीच इज़ द की टू साउंडिंग लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। आपको पता है कि वर्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, देन यू इमीडिएटली गोना साउंड लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो उसी को आपको पता है कि कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की तरह बोल पाएंगे। यू डोंट नो को आप लोग बोल सकते हैं यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट को आप लोग बोल सकते हैं व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे ही आप सीख सकते हैं, और यही मैं सिखाता हूँ अपने चैनल पे। जितना समय आप लोग फ़ोन पे देते हैं, उसका 1 घंटा या फिर 30 मिनट भी आप डेली देंगे इंग्लिश सीखने में, तो आप लोग एक बड़ा डिफरेंस देख पाएंगे। यू कैन सी अ बिग डिफरेंस। सो कंप्लेन मत करो, डोंट कंप्लेन अ लॉट, जस्ट स्टार्ट विद व्हाट यू हैव, एंड 6 months down the line, 1 year down the line, you're going to realize that your English has gotten much better than what it used to be. So yeah, you can do this, just keep learning, and good luck. It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर, और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।